हरियाणा की एक शानदार महिला खिलाड़ी ने जब से खेल मंत्री के खिलाफ उसकी बदतमीजियों बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाई है, पूरे हरियाणा की सरकार तिलमिलाई हुई है। 20 संगठन इकट्ठा हुए हैं, उसमें किसानों के, छात्रों के, वकीलों के, नौजवानों के संगठन, महिलाओं के संगठन इकट्ठा हुए हैं और सब संगठनों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि 22 जनवरी को चंडीगढ़ में इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आज ये जो जनवादी महिला समिति ने अलग अलग संगठनों की मीटिंग बुलाई, जन संगठनों की, उसमें किसान, मजदूर, कर्मचारी, विद्यार्थी, रिटायर्ड कर्मचारी और जो ट्रेड यूनियन, सभी नागरिक मंच, सबको जो बुलाया है, ये एक स्वागत योग्य कदम है। और ये न्याय की जो लड़ाई है, खिलाड़ी लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले से जो जुड़े हुए सवाल हैं, ये आज प्रदेश भर में और देश भर में एक न्याय की आवाज के लिए मुद्दा बन गया है बहुत बड़ा। और मुख्यमंत्री और वो जो दूसरे संदीप सिंह जो आरोपित मंत्री हैं, उनके जो बयान और जो आचरण है वो उनकी जो पद की गरिमा उसके अनुरूप नहीं है, बल्कि संविधान की जो शपथ लेते हैं उसका भी उल्लंघन है। कोई मुख्यमंत्री कैसे कह सकते हैं कि अनर्गल आरोप लगा दिया, साथ में कह रहे हैं कि जांच न्यायप्रिय होगी। जांच को तो आप बाधित कर रहे हैं और ऐसी बात कह के आप समझते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं क्या? ऐसे नहीं चलता है। यहाँ कानून का, संविधान का शासन चलेगा। जवाबदेही है हर आदमी की, बड़े से बड़ा, छोटे से कोई भी हो, चाहे वो कानून के सामने, संविधान के सामने जवाबदेह है। और हरियाणा की जनता और देश की जनता भी आपसे जवाब मांगेगी। हमने इस बात के लिए उस लड़की की बहादुरी की तारीफ की है और जो भी कार्यक्रम बनाने का निर्णय हुआ है, आज चंडीगढ़ में, दिल्ली में, कहीं पे भी जाने की बात होगी। हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पहले भी प्रस्ताव पारित किया था जींद में, और किसान सभा ने भी कार्यक्रम किए। आने वाले समय में हम किसान सभा की तरफ से ज्यादा संख्या में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे इस न्याय की लड़ाई। ये जो महिला कोच और खिलाड़ी, जो एक ओलंपियन, उसकी जो उत्पीड़न का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर के जो बताया मीटिंग हुई है और पूरे अलग अलग संगठनों, हमारी CITU की तरफ से भी हमने पूरे राज्य भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, पुतले दहन किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मामला नहीं है। सवाल ये है कि आज हमारी लड़कियां हरियाणा की विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा हो, खेल का मैदान हो, हर क्षेत्र के अंदर जो आगे बढ़ रही हैं, उनके स्वाभिमान की, गरिमा की मसला है। और इस तरह से जो उत्पीड़न हुआ है, थोड़ा सा भी अगर ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाली बकवास करते, क्या यही मॉडल है उस हिंदू राष्ट्र का कि जिसमें राज्य का मुख्यमंत्री न्याय प्रक्रिया को बाधित कर रहा है? थोड़ी सी भी अगर नैतिकता होती तो ये मंत्री को तुरंत आरोप लगते ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। और उसके बाद इस सरकार को, मुख्यमंत्री को, जिसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि घटना के बाद ये लड़की मुझसे मिली थी और उसने मंत्री से बात की थी, DGP के ऑफिस में इसने फोन किया था घटना के तुरंत बाद, वो रिकॉर्ड होगा। खुद मुख्यमंत्री के ऑफिस में फोन किया इस लड़की ने। ये सब तथ्य हमारे सामने हैं। यह भी बात आ चुकी है कि इस घटना की रिपोर्ट करने के बाद भी इस लड़की को धमकाया गया, इसको कहा गया देश छोड़ के चली जा, 1 करोड़ रुपए तेरे को देंगे। वो आदमी भी, खबर आई है, पुलिस ने बताया है, आइडेंटिफाई हुई है, लेकिन अभी तक भी उसकी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो तुरंत प्रभाव से आज जरूरत है, हमें विश्वास नहीं है इस पुलिस के ऊपर जांच का, कि वो कोर्ट की निगरानी में, हाई कोर्ट की निगरानी में इस प्रक्रिया की, प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता से। और इस मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से हटा करके गिरफ्तार होना चाहिए और मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पे माफी मांगे। उसने संविधान की शपथ का उल्लंघन किया है, उसने हरियाणा की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचाई है, उसको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ इस लड़की की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही हर जगह, हर क्षेत्र में, खेल की जगह पे भी, सब संस्थाओं के स्तर पे भी ये यौन उत्पीड़न के विरोध की कमेटियां हर जगह बननी चाहिए। इसको लेकर के
ये जो प्रदर्शन करने का फैसला हुआ है कि ये कोई एक जाति का, ये एक परिवार का मसला नहीं है, ये पूरे हरियाणा का मसला है। किसी भी और हर रोज की घटनाएं लड़कियों के साथ जो घटित हो रही है, इसलिए हम सबको मिलकर के इसके खिलाफ पुरजोर प्रदर्शन करना, अपनी आवाज बुलंद करनी है। और जब तक ये न्याय नहीं मिलता है तब तक ये आंदोलन जारी है कि महिला कोच को एक दबाने का प्रयास जो सरकार कर रही है, उसके संदर्भ में सर्व कर्मचारी संघ ने भी 8 जनवरी को पूरे हरियाणा में हर जिला हेडक्वार्टर पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है और इसका विरोध किया है कि इस मंत्री को पद से बर्खास्त किया जाए और एक न्यायिक जांच की मांग सर्व कर्मचारी संघ ने की है। लेकिन सरकार से ऐसा प्रतीत होता है कि जांच करने की बजाय इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही लड़की जो खिलाड़ी लड़की है, खासकर चंडीगढ़ पंचकुला के अंदर जो नौकरी करती है और नौकरी के साथ साथ उनका जो एक प्रैक्टिस करने का काम है, उसके साथ जो छेड़खानी का मुद्दा सामने आया, तो सबसे पहले हमारे संगठन ने इस मुद्दे को उठाया और सबके जहन में, हम जो यहाँ रोहतक में मौजूद हैं, साथी जगमती है, सविता है, मैं खुद राजकुमारी, हम इकट्ठे हुए और हमने ये बनाया कि ये तो बहुत ही मतलब ऐसा मुद्दा है जिसके लिए जनवादी महिला समिति जो है लगातार यहाँ संघर्ष करती रही है कि कैसे लड़कियों को न्याय मिले और न्याय का रास्ता जो जहाँ से आता है, गुजरता है, उसके लिए यहाँ बहुत लंबे संघर्ष चले हैं हमारे प्रांत के अंदर, हरियाणा के अंदर। और तब जाके लड़कियां जो है बहुत मुश्किल से जो है बाहर निकलने लगी हैं, चाहे वो खेलों का है, पढ़ाई का क्षेत्र है, नौकरियों का क्षेत्र है, जहाँ कहीं भी मौके मिलते हैं तो वो सबसे ज्यादा मेहनत करके अपने काम को जो है आगे बढ़ाने का हर प्रयास करते हुए आगे बढ़ती हैं। और आज पूरे देश के अंदर और पूरे प्रांत के अंदर हरियाणा में लड़कियों ने जो है अपना नाम पूरे देश का, अपने प्रांत का और अपने पेरेंट्स का जो नाम रोशन करने का काम किया है बहुत ही मेहनत से। और कहीं न कहीं ये जो सरकार आई हुई है, इस सरकार की जो मंशा है कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, ये दबी हुई थी, ये बोलने लगी है और सब जगह इनको ऊपर से तो दिखाना पड़ता है कि हम इन लड़कियों की जो है कदर करते हैं, बेटी पढ़ाओ और बचाओ का जो नारा देते हैं, लेकिन असली बात जो इनके अंदर मनुस्मृति की है वो एकदम सामने आ जाती है। जो ही किसी लड़की के साथ कोई इस तरह की हरकत इनके मंत्री संतरी करते हैं तो सारे का सारा रमला जो है उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है और लड़की के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं कि बीजेपी सरकार जो ढकोसले करती है खाम खा के कि हम लड़कियों को बचाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, इनको आगे लाने के लिए, इनको पंचायतों में 50% हिस्सा दे दिया और हम इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये सारा झूठा ढकोसला है। इस पर अगर सही न्याय दिलाना है इस बात पर, तो लड़कियों की जो आगे बढ़ने का एक रास्ता संघर्ष जो वो लड़कियां कर रही हैं उसको बचाना होगा। संघर्ष को जो है आगे बढ़ के जैसे निकली हैं वो, और जैसे ही मतलब ये मंत्री, क्योंकि हरियाणा में खासकर जो खेलों की लड़कियां हैं, चाहे वो जो पढ़ाई में इंटेलिजेंट लड़कियां हैं और इतनी अच्छी बड़ी ऑफिसर बनने जा रही हैं, बनी हुई हैं, उनके ऊपर इनकी नजर रहती है गंदी नजरें। तो इनकी गंदी नजरों को अगर हमने सुधारना है, ठीक करना है, तो एक बहुत मजबूत और ज्यादा संगठन मजबूत करके सारे संगठनों को मिला के पहलकदमी जो हमने ये की है इसको बहुत ज्यादा मजबूती से हम और उठाएंगे और सभी जन संगठनों को जो आज इकट्ठे हुए यहाँ जो आह्वान हुआ है कि हम 22 जनवरी को पंचकुला के अंदर मंत्री के खिलाफ, सीएम के खिलाफ, एक बहुत इस पूरे सिस्टम के खिलाफ जो लड़कियों को दबाने का काम करता है, जो उनको इज्जत से जीने नहीं देते, उसके खिलाफ एक प्रदर्शन करने की जो तैयारी है वो सभी संगठनों को जोर शोर से करनी पड़ेगी। हरियाणा की एक शानदार महिला खिलाड़ी ने जब से खेल मंत्री के खिलाफ उसकी बदतमीजियों, बदसलूकी के खिलाफ आवाज उठाई है, पूरे हरियाणा की सरकार तिलमिलाई हुई है।
और उस तिलमिलाहट में एक के बाद एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं और सारे मिलके चारों तरफ से लड़की की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि हरियाणा की सरकार देश के संविधान और देश के कानून से ऊपर नहीं है और उस कानून के हिसाब से सरकार को काम करना पड़ेगा। और ये बात उनको याद दिलवाने के लिए 22 तारीख को पूरे हरियाणा के जो न्यायप्रिय लोग हैं, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम न्यायप्रिय जनता जो है वो चंडीगढ़ में जाएगी, इनका घेराव करेगी और मुख्यमंत्री ने जो अनर्गल बयान किया है बिना जांच के लड़की के बात को, उसको उनको माफी मांगनी पड़ेगी सार्वजनिक रूप से। और ये जो मंत्री को कैबिनेट में बिठाया हुआ है संदीप सिंह को, इनको हटाना होगा, ये बहुत जरूरी है। और तमाम खिलाड़ियों से भी, मैं हरियाणा की पहली भीम अवार्डी महिला खिलाड़ी होने के नाते अपने हरियाणा के और देश के तमाम खिलाड़ियों से भी अपील करती हूँ कि खेलों के अंदर एक गरिमापूर्ण वातावरण रहे, लड़कियों के लिए सम्मानजनक जगह रहे। उसके लिए जरूरी है कि इस लड़की को न्याय मिले और आने वाले दिनों में तमाम कानून कायदे जो है, हर जगह यौन शोषण विरोधी कमेटियां बननी चाहिए और तमाम कायदे कानून के हिसाब से खेल जगत चलना चाहिए और इस तरह के लोगों को जो है उनकी जगह हमें बतानी है।